हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरह से मेटल ने ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, देन एसिड, देन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके साथ जो रिएक्शन किए, उसी तरह मेटल की भी हम रिएक्शन उनके साथ देखेंगे कि वो करते हैं नहीं करते, या फिर करते हैं तो किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो बच्चों, जब ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करवाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरह से हमने मेटल के बारे में देखा था कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करवाते हैं और वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, लेकिन ये नॉन मेटल जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है, इसका नेचर एसिडिक रहता है। और वहाँ और एक रिएक्शन हमने देखी थी मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करवाते हैं और अल्कली फॉर्म होता है। तो इसी तरह अगर हमने ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एसिड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? एसिड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ओके। नॉन मेटल ऑक्साइड वी रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ओके, या फिर यहाँ पे एक है तो एसिड की बात करें। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसको समझेंगे। कार्बन का रिएक्शन, अगर समझो कार्बन को बर्न किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करवाता है। कि ये जो ऑक्साइड है ये यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो, ठीक है, तो ये एसिडिक इन नेचर रहता है, एसिडिक ऑक्साइड है। और इसी ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करवाता है। ये है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह अगर हम सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो वो देगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर होगा। और वही सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा H2SO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, ये सल्फरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड ये होता है। तो यहाँ पे हम ये बातें याद रखिए, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करवाता है, ये सल्फरस एसिड फॉर्म करवाता है। ठीक है, तो ये हो गई एसिड और नॉन मेटल की, मतलब मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कार्बन को अगर इनसफिशिएंट एयर में, यहाँ पे समझो इन कंप्लीट कंबशन अगर इसका हुआ, कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करवाता है। क्या फॉर्म करवाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ओके, तो ये CO जो है यहाँ पे 2 आएगा, 2CO। तो ये जो CO जो है ये बहुत डेंजरस होता है। अगर हमने इसको इनहेल कर लिया तो ये इसके हाई एफिनिटी रहती है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होके वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है, इसलिए इसकी वजह से आदमी की डेथ होती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमने मेटल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। ठीक है, अब यहां पे एक बात याद रखेंगे, जनरली नॉन मेटल्स do not reacts with water, जनरली आपको पता है अगर कोल को हमने वाटर में डालेगा वाटर में डिजॉल्व
नहीं होगा। तो नॉन मेटल जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ये अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी यहाँ पे रहते हैं। एक्सेप्शन है हैलोजन। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है, तो ये हैलोजन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि H2O और क्लोरीन की रिएक्शन देखेंगे, Cl2। तो क्लोरीन अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड फॉर्म करवाता है, देन और HCl यहाँ पे फॉर्म होता है। तो एक रिएक्शन है, हम यहाँ पर याद रखेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन के हिसाब इसमें है कि हैलोजन ही सिर्फ पानी के साथ रिएक्ट होके इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करवाता है। देन अभी देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो सेम है, देखो कि ये जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है जनरली कि एसिड जो है, एसिड में आपको पता है मेन चीज होती है हाइड्रोजन प्लस आयन। ओके, तो जो मेटल्स है, मेटल्स क्या करते हैं, ये जनरली गिव इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी होती है मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की। और जो एसिड में हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोजन गैस उसका अगर बढ़ाना है तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तब वो रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो मेटल ये कर लेते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है, आपको उन नॉन मेटल की टेंडेंसी आपको पता होना चाहिए कि वो है गेन इलेक्ट्रॉन। उनकी टेंडेंसी क्या है? गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, टेक करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ले, तो यहाँ तो देने की बात हो रही, जब देंगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, तो इनकी टेंडेंसी तो लेने की है। तो ये हाइड्रोजन को, जो एसिड में का हाइड्रोजन, इसको रिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि ये जो नॉन मेटल है, एक्सेप्शन क्या है कि ये हैलोजन, वही ये जो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो ये जो HBr, ये क्या है? ब्रोमिक एसिड के साथ ये क्लोरीन क्या होता है? रिएक्ट होता है, Cl2। तो ये फॉर्म करता है HCl एंड Br, ब्रोमीन। ओके, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये Br2 हो जाएगा, 2Br, सॉरी Br का फॉर्मूला 2 Cl2 जैसा, ये डायटोमिक है। तो ये सब, ये एक्वियस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वियस फॉर्म में है, ये भी एक्वियस फॉर्म में और ये भी एक्वियस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से ये ब्रोमीन तो आपको पता है, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पे हम याद रखेंगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड जनरली होती नहीं है, डू नॉट रिएक्ट, लेकिन ये हैलोजन उसका एक्सेप्शन है। चलो, अभी हमने रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, एसिड हो गया। अब देखते हैं कि रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? हाई रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव नॉन मेटल को। ओके, जिस तरह से हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसी तरह से यहाँ पे लो रिएक्टिव नॉन मेटल हाई रिएक्टिव नॉन मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड का, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो क्लोरीन ये हाई रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ये इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा एंड यहाँ पे ब्रोमीन डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसको बैलेंस।
तो ये एक रिएक्शन है नॉन मेटल का, सॉरी सॉल्ट, नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। ओके, तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये समझ में आया ना। चलो, तो इसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, सबसे पहले देखते हैं मेटल की रिएक्शन, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट होते तो वो नॉन मेटल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड। ठीक है, नॉन मेटल हाइड्राइड। तो किस तरह से, देखो यहाँ पे सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो वो फॉर्म करवाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, बैलेंस रिएक्शन। अगर समझो ये नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो ये फॉर्म करवाता है NH3। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, तो ये 3, तो यहाँ पे 2, ये N2 ऑलरेडी है। ओके, तो इस तरह से ये क्या फॉर्म करवाएगा, अमोनिया, और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। क्लोरीन के साथ अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन HCl फॉर्म करवाता है, H2Cl2 तो क्लोरीन के साथ वो इस तरह से रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है उसमें सभी टाइप के रिएक्शन हमने यहाँ पे देख लिए। तो इस तरह से ये